हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनेट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड बुक जो ट्वेल्थ का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वैसे तो आसान ही होता है लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें टफ लगता है। तो इंटीग्रेशन को अगर आप शुरू से सही तरीके से इसको करेंगे तभी आपको आगे का टॉपिक समझ आएगा। तो आज तो मैं इंटीग्रेशन के बेसिक कोर्स करवाने वाला हूँ, धीरे धीरे इसके अगले वीडियोस आते रहेंगे। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले आपको ना हल्का फुल्का थोड़ा बहुत भी डेरिवेटिव जरूर आने चाहिए, ठीक है, तभी आप इंटीग्रेशन को कर पाओगे, क्योंकि डेरिवेटिव का अपोजिट ही इंटीग्रेशन होता है। सिंपल सी चीज़ है, डेरिवेटिव में किसी चीज़ को हम ब्रेक करते थे, इंटीग्रेशन में किसी चीज़ को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब हम कर रहे होंगे इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इंटीग्रेशन को कर पाओगे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से मैं इंटीग्रेशन करा रहा हूँ, हर क्वेश्चन को मैं इसमें टच करूँगा, जितने भी टॉपिक्स है सबको। और इंटीग्रेशन अगर आपने वीडियो ढंग से देखा है तो इंटीग्रेशन हमेशा हमेशा के लिए आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इतना ज़्यादा टफ नहीं है। आप इंटीग्रेशन करके देखो मेरे साथ कि इंटीग्रेशन आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आएगा, गारंटीड आएगा समझ। और इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। आप शुरू से वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। तो आपको वीडियो जब आप देख रहे होगे तो शुरू शुरू में लगेगा कि टफ है, लेकिन है नहीं ऐसा, ठीक है। ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग, और इंटीग्रेशन काफ़ी लॉन्ग होगा तो धीरे धीरे मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में देखो आप करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन है। वैसे तो ये एस होता है, सम होता है, हमारे लेबनिज भैया ने दिया था इंटीग्रेशन का, ठीक है। लेबनिज के रूल से ही पता लगता है इंटीग्रेशन का, आपने थोड़ा बहुत आपको पता होगा, स्कूलों में पढ़ाया गया होगा। तो इंटीग्रेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है सम, लिमिट ऑफ सम, ठीक है। एरिया को फाइंड करता है, तो इसलिए एस जैसे आपको दिखता है इंटीग्रेशन मतलब सम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एरिया ही फाइंड करते हैं तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हम इंटीग्रेशन करेंगे ना वो कुछ इस टाइप से, जैसे मान लो हमारा है एक्स की पावर एन डी एक्स, एल्जेब्रिक बोलते हैं ना, एक्स में फंक्शन हो एक्स वाई जेड प्लस में माइनस में तो सारे एल्जेब्रिक होते हैं, ठीक है। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। कुछ नहीं करा है मैंने, जो पावर है ना, देखो एक चीज याद रखना, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स की पावर, मैंने भी बोला था ना कि डेरिवेटिव में ब्रेक करते इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं, इसका मतलब इसको हम इंक्रीज करते हैं इसका पावर, मतलब एन की पावर एन प्लस वन अपॉन में भी एन प्लस वन। अब इसमें नया चीज क्या आ जाता है, सी आ जाता है, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा सी ऐसे ही लगता है, पर सी का मीनिंग होता है, जैसे मान लो आप कभी एक ईंट को ब्रेक करते हो तो उसका मतलब हो गया डेरिवेटिव। ब्रेक करना आसान होता है ना, तोड़ने में माहिर हो आप लोग, लेकिन जब उसी इंटीग्रेशन को जब जब उसको हम जोड़ते हैं ना तो कुछ ना कुछ पार्ट ईंट का अलग रह जाता है, तो उसी लिए हम क्या लगा लेते हैं कि भाई कुछ मार्जिन ना रह जाए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना रह जाए, उसके लिए हम क्या लगा लेते हैं, सी लगा लेते हैं, इसलिए हम सी लगाते हैं, ठीक है। सी का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बेस पर मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला आपको एक्स फाइव का इंटीग्रेशन करिए, एक्स की पावर फाइव का, तो सिंपल है, एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन में फाइव प्लस वन प्लस में सी, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, एक्स की सिक्स अपॉन में सिक्स प्लस सी, है ना। मतलब आसान है काफी, पांच था तो एक एक पावर बढ़ा दिया, छः अपॉन में छः आ गया, खत्म क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मान ले बोलो मैंने बोला एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, डी एक्स जरूर लिखना, ठीक है। तो इसमें से भी क्या करोगे, थ्री प्लस वन अपॉन में थ्री प्लस वन प्लस में सी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस सी। तो ये है आपका एक्स वाले पार्ट, पावर वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करना है। अब एक एक्स ले लेते हैं, मान लो किसी को एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं, पावर तो क्या होता है, वन होता है भाई, ये तो याद ही रखना पड़ेगा, है ना, पता ही होगा आप लोगों को। तो क्या कर दोगे, एक्स की पावर टू बाय टू प्लस सी, है ना। एक और डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, है ना? जैसे मैंने बोला एक्स की पावर सेवन बताओ, एक्स की पावर सेवन डी एक्स, एक्स की पावर सेवन डी एक्स, ठीक है, डी एक्स लगाना मत भूलना, पावर एक था टू बाई टू हो गया, पावर सेवन है एट बाई एट हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मैंने बोला एक्स की पावर इलेवन,
इसका इंटीग्रेशन ऐसे करोगे तो x की पावर 12/12। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये तो बहुत आसान है, अरे अभी स्टार्टिंग है तो ऐसे ही कराना पड़ेगा, धीरे धीरे अभी आता रहेगा। ठीक है, 5 पावर था तो 6/6, 3 पावर है तो 4/4, x है तो x²/2, 7 है तो 8/8, एक पावर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेशन समझ आता है। ठीक है, तो ये हमारा x वाला हो गया। अब x वाले के बाद कुछ और भी है, जैसे मान लो आपको कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना हो, तब कैसे करोगे आप? तो जब भी आपको अंदर से मान लो ये लिख दिया मैंने 2dx, कांस्टेंट टर्म है तो क्या होता है, इसका आ जाता है 2x। होता क्या है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब रेसिप्रोकल, मतलब कट जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कटा, मतलब इंटीग्रेशन से d कटा, तो इंटीग्रेशन से जब d कटेगा तो क्या बचेगा, 2 और x, इसलिए 2x आता है। वहाँ भी हर जगह ऐसे ही होता है, इसलिए पावर ऐड होता है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कट जाता है। अब चलो आगे, जैसे मैंने बोला कि भाई 3x का करो, तो इसका क्या हो जाएगा 3x+c। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला नहीं, सिर्फ dx लिखा मैंने, सिर्फ dx, कुछ भी नहीं अंदर, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब सेंटेंस क्या हुआ, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कट गया, मतलब क्या आ जाएगा x+c आ जाएगा। अब जो हमने पहला पार्ट करता है उसमें कुछ ऐड करते हैं, जैसे मैंने बोला 3x² का करो। अब देखो 3 कांस्टेंट है, उसे ऐसे लिख देना, x² का मतलब x की पावर 3/3+। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, x² करा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन होता है, डेरिवेटिव भी अगर साथ में तो कहाँ होता था, जब तक डेरिवेटिव में प्लस में ना हो तो जीरो नहीं आता था, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में हो तो वो ऐसे ही रहता था। सिमिलरली यहाँ भी है, हम dx का कर रहे हैं x आया, हम dx का कर रहे हैं x आया, हम dx का कर रहे हैं x आ रहा है, कांस्टेंट साथ में आ रहा है, यहाँ भी कांस्टेंट साथ में आ रहा है, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया x³/c। ठीक है, अब जैसे मैं एक और ले लूँ, मैंने बोला 5x की पावर 8, तो 5 ऐसे ही रहेगा, x की पावर 8 क्या हो जाएगा 9/9+। ठीक है, तो आपको मैंने पहले पावर वाले इंटीग्रेशन करा दिए, फिर मैंने कांस्टेंट वाले इंटीग्रेशन करा दिए। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप मान लो एक तरीके से ये फॉर्मूले की तरह ही है, आपको फॉर्मूले हैं, साथ में फॉर्मूले को मैं रटवा भी रहा हूँ आपको। ठीक है, वो रट भी जाएंगे आपको। जैसे मैंने बोला ex का इंटीग्रेशन करो, तो ex का ex ही होता है, डेरिवेटिव भी ex ही होता है, इंटीग्रेशन भी ex ही होता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि नहीं ex का नहीं, e की पावर 2x का करो, e की पावर 2x का करो, तो आप बोलोगे सर ex का तो ex है तो इसका भी e की पावर 2x ही होगा, और प्लस में c लिख देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, e की पावर 2x है ना, इसका डेरिवेटिव नीचे लिखना, इसका डेरिवेटिव ये बताऊंगा जब आगे जब करेंगे ना, तो मैं बताऊंगा 2 नीचे क्यों आ रहा है, इसका डेरिवेटिव नीचे आता है। याद रखना, जब भी कोई लीनियर फंक्शन हो, पावर में हो चाहे वो एंगल में हो, ठीक है, उसका डेरिवेटिव नीचे लिखना मत भूलना, भले x ही क्यों ना हो। यहाँ भी x का डेरिवेटिव नीचे 1 लिखा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगला टॉपिक x की पावर e की पावर 3x। ठीक है, सेम वैसे ही करो, e की पावर 3x अपॉन में डेरिवेटिव करा 3x का तो 3 आ गया, क्योंकि x डेरिवेटिव 1 होता है, तो बचा नीचे क्या 3। मैंने बोला आपको e की पावर 7x का बताओ, तो इसका भी आ जाएगा पावर 7x अपॉन में 7। ठीक है, तो ये हमारा ex का इंटीग्रेशन है। ex के बाद हमारा आता है जो अगला है, वो आता है 1/x। 1/x इसको ढंग से याद रखना, कभी कभी 1/x² तो सेम इंटीग्रेशन लगा देते हो आप लोग, नहीं पावर 1 की बात कर रहा हूं मैं इस वाले में, जो भी मैं करवाने वाला हूं। जब भी आपको 1/x मतलब लीनियर फॉर्म दिखे नीचे, मैंने नहीं बोला है कि सिर्फ x ही हो, कुछ भी हो सकता है इस, लेकिन पावर 2 नहीं होगा, लीनियर होगा, तो आपको लिखना है इसको क्या log मॉडुलस x। log x 1/x का क्या होता है log x, जैसे log x डेरिवेटिव क्या होता था 1/x, तो 1/x का क्या होगा log of x। ठीक है, मैंने बोला 1/x+2,
अब ये भी लीनियर है, यहाँ भी लॉग ही लगेगा, लॉग मॉडुलस x प्लस 2। ठीक है, मैंने बोला 1 अपॉन, ठीक है, x प्लस 5 dx, तो इसका क्या आएगा, लॉग मॉडुलस x प्लस 5 प्लस। ठीक है, अब जैसे मैंने एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x प्लस 3 है ना। अब यहां देखना, लॉग मॉडुलस 2x प्लस 3 प्लस। अभी याद करो मैंने क्या बोला था, हर जगह डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं, पर यहाँ पे 1 आ रहा है इसलिए नहीं लिखा मैंने कहीं भी। यहाँ पे 1 नहीं आएगा डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एंगल मैंने, डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, तो नीचे का लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, एक और करके देखते हैं, 1 अपॉन 5x प्लस 4, तो इसका भी क्या लिखोगे, लॉग मॉडुलस 5x प्लस 4 प्लस c, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, नीचे 5 आएगा, क्योंकि 3 का तो 0 हो जाता है, 2x का 2 आया, ऐसे ही 5x का 5 आएगा, 4 का 0, डेरिवेटिव हल्का फुल्का आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/x टाइप का। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें भी जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव याद है तो इंटीग्रेशन अपने आप याद हो जाता है। साइन एक्स का निकालना हो, कोस एक्स का निकालना हो, टेन एक्स का निकालना हो, कोसेक का निकालना हो, सेक का निकालना हो, या कोट का निकालना हो। ठीक है, आप एक तरीके से इसको फॉर्मूला लिस्ट की तरह बना लेना, ये आपका इंटीग्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, याद हो जाएंगे आपको। साइन का डेरिवेटिव क्या होता था, कोस, तो यहाँ भी कोस ही आएगा, यहाँ इंटीग्रेशन भी कोस ही, बस माइनस आ जाता है। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस एक्स, तो कोस का क्या होगा, साइन एक्स, कोस का क्या होगा, क्योंकि एक दूसरे का डेरिवेटिव तो पता ही ना हम लोग, साइन का कोस, कोस का साइन हो जाएगा, बस साइन वाले में यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का साइन होगा ना इसका डेरिवेटिव, तो माइनस माइनस प्लस मतलब साइन आ जाएगा। ठीक है, टेन का क्या होता है, ये आपको याद रखना है, इसमें 2 फॉर्मूले, लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस सी, ये भी लिख सकते हो, या माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी, ये सेम ही है, ये सेम ही है। माइनस लेके जाते हैं ना लॉग में, तो पावर में जाता है, तो कोस की पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल करोगे तो 1/कोस, और 1/कोस मतलब क्या होता है, सेक होता है, मतलब माइनस लेके गए तो कोस की पावर -1 मतलब 1/कोस, 1/कोस मतलब सेक ही होता है, तो टेन का डेरिवेटिव, टेन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस सी। कोसेक का क्या होगा, तो कोसेक का होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस। ठीक है, कुछ तो याद रखने पड़ेंगे भाई, है ना, कुछ तो याद रखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होगा, तो कुछ याद आप लोग रखोगे तभी इंटीग्रेशन होगा कोसेक का, मुझे याद है तो आपको भी याद हो जाएंगे, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और कोट का होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, चलो कुछ और भी करते हैं इसके बाद, अभी और भी है, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, ये तो अभी बेसिक है, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं करा है, अभी तो सिर्फ फॉर्मूले चल रहे हैं। ठीक है, चलो जैसे मैंने बोला कि भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो आप फट से बोल दोगे टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। मैंने बोला कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका होगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। क्यों, कोट का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया। ठीक है, चलो एक और, मैंने पूछा आपसे सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा सेक एक्स प्लस सी। क्यों, सेक का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स, तो इस तरीके से आपको डेरिवेटिव का अगर याद तो इंटीग्रेशन आसानी से याद कर सकते हो। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का टेन एक्स,
कोट डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स। सेक का क्या होता है, सेक एक्स tan x मतलब सेक एक्स tan x का क्या होगा सेक एक्स। या तो आप याद रख सकते हैं या डेरिवेटिव याद हो तो आपको इंटीग्रेशन याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ और टाइप्स के जो आपको याद रखने, जैसे इस टाइप से भी कभी आ जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन अगर आपको करना है ना तो डेरिवेटिव जरूर आने चाहिए। अब ये देखते ही ना आपको याद आना चाहिए कि ये भाई tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था, है ना। तो कितना आसानी से आप कर पाओगे इसको। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ये भी आपको याद होगा, ये होता था साइन इनवर्स x का, ठीक है। या मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका होता था, ये आपका होता था सेक इनवर्स x। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे कोट कोस और कोसेक का नहीं बताया, कुछ नहीं होता। अगर माइनस लग गया ये, अगर यहाँ माइनस लग गया ना तो कोट का, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया मैंने यहीं पे, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं -1/, तो एक कोट का आ गया कोट इनवर्स। ठीक है, यहाँ माइनस लगा दोगे तो कोस इनवर्स का आ जाएगा, और यहाँ माइनस लगा दोगे तो कोसेक इनवर्स का आ जाएगा। तो क्यों ना हम सिर्फ ये याद रखें, उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि tan और कोट में रिलेशन होता है। अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 तो tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स x π/2 होता है ना। तो π/2 में से माइनस करोगे तो अपने आप ही सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, तो वहाँ पे कोस खुद ही नेगेटिव हो जाता है, साइन वहाँ पॉजिटिव होता है। तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना ये 3। ठीक है, कि ये tan का है, ये साइन का है, ये सेक का है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, खास करके ये ऊपर वाला और ये वाला दोनों। ठीक है, चलो अब एक इसका इंटीग्रेशन a की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x log a प्लस में c। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर आपने सारे फॉर्मूले अच्छे से लिस्ट बना लिए जो जो मैंने लिखवाया है, तो आपको बहुत आसानी से इंटीग्रेशन समझ आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा एक्सरसाइज इसके हैं, चैप्टर भी बहुत बड़ा है, तो धीरे धीरे आपको इंटीग्रेशन समझ आएगी। कुछ फॉर्मूले मैंने आपको भी रटवा दिए हैं, कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए याद कैसे करने। ये कुछ फॉर्मूले आप ये खुद से भी याद कर सकते हो। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, पूरा तो नहीं हो पाएगा वरना वीडियो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हम करेंगे 3-4 क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोशिश करो, फॉर्मूले याद होते ही आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे इस एक ये क्वेश्चन उठाते हैं, x का स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। ठीक है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर आपने फॉर्मूले अभी भी देखें तो आप ये आसानी से कर पाओगे। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x 3/3, पावर 1 बढ़ जाता है। 2x का क्या होगा, 2 का तो होगा ही नहीं, तो x का होगा x²/2। 3 का भी होता नहीं है, लेकिन 3 के साथ क्या आ जाता है, x हो जाता है। कांस्टेंट का नहीं होता, कांस्टेंट साथ x जुड़ जाता है। ठीक है, बस इसको काटो, तो ये हमारा आ गया x 3/3 x का स्क्वायर 3x प्लस। ठीक है, अब एक इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, e की पावर 2x प्लस 3 dx। ठीक है, इसमें देखो क्या लिखोगे, e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन में 2 प्लस c। क्यों भाई, अरे ex का इंटीग्रेशन ex ही तो होता था, और मैंने बोला था कि डेरिवेटिव नीचे जरूर लिखना, तो देखो डेरिवेटिव मैंने जरूर लिखा। ठीक है, एंगल में, थीटा में, पावर में कहीं भी हो जाए तो आपको डेरिवेटिव जरूर लिखना है नीचे। पावर, एंगल, थीटा कहीं भी, एंगल मतलब थीटा ही होता है, पावर में हो, एंगल में हो। ठीक है, तो वो हमेशा नीचे लिखना है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, चलो अब जैसे हमने ये ले लेते उठा के साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बताओ साइन का क्या होता था, माइनस का कोस x, जो भी हो थीटा वही लिखोगे, और डेरिवेटिव क्या लिखोगे नीचे 2। अभी मैंने बोला है भाई एंगल का डेरिवेटिव करना भूलना ही नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव तो करना ही करना है किसी भी क्वेश्चन में।
पावर का डेरिवेटिव करना ही करना है, उसको नीचे जरूर लिखना है। तो साइन का क्या हो गया, माइनस। ठीक है, एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, तो ए एक्स की पावर 3/3 बी एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस C1 मान लेते हैं। सी आ गया ना उसमें पहले से, तो नया चीज मानना है तो C1 मान लेना, क्योंकि सेम हो जाएगा। इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है। अभी आपने करा होगा तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, है भी आसान। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो बड़ी आसानी से हम इसको आप कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अभी मैं इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा 7.1, उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, सारे नहीं, क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो उसमें से आने वाले क्वेश्चन होंगे 4-5 वो मैं कराऊंगा अगली वीडियोस में। तो अगर आपको अगली वीडियोस में जो चीज़ समझना है तो आपको ये वीडियोस पूरा देखना है और अगले वीडियोस का इंतज़ार करना है। अगली वीडियोस कल तक आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर देना भी अगर वीडियो पसंद आए तो।